अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ख़त्मी के हवाले से। ये क्या होता है, इसका क्या मिजाज है, क्या फ़वाइद हैं, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी मिकदार ख़ुराक क्या है। आज इसी हवाले से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके नाम की, तो फ़ारसी में रेशा ख़त्मी कहते हैं, कागज़ी ज़ुबान के अंदर डक्सोंचल कहते हैं, अरबी में बेख ख़त्मी कहते हैं, हिंदी में इसको रेशा ख़त्मी कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको मार्शमैलो कहते हैं। ख़त्मी का पौधा होता है तकरीबन एक इंसान जितनी इसकी बुलंदी होती है, मीन्स के 5 से 6 फुट तक ये बुलंद होता है। और पत्ते जो हैं इसके बड़े बड़े होते हैं और खुरदरे होते हैं। फूल बड़े खुशनुमा और बेबू होते हैं। फूलों की रंगत की अगर बात कर लें तो सफ़ेद, सुर्ख, स्याह, मतलब मुख्तलिफ़ किस्में इसकी पाई जाती हैं। मिजाज के एतबार से बात कर लें तो मोतदिल मिजाज है इसका। और लेकिन कुछ हुक्मा जो हैं इसको गरम मतलब कहते हैं कि गरम है, कुछ के नज़दीक जो है ये मोतदिल है। अब अगर इसके फ़वाइद के एतबार से बात कर लें तो ये बैरूनी और अंदरूनी दोनों तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैरूनी तौर पर इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बैरूनी तौर पर अगर बात कर लें तो वर्म पिस्तान, औरतों में जो पिस्तान होते हैं जहाँ से बच्चे दूध पीते हैं, फीड करते हैं, जो उनकी ब्रेस्ट होती है, उस पर अगर सोज आ जाए तो उस सोज को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरकुन निसा में जो एक टांग का दर्द होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। वजुल मफासिल, जोड़ों के दर्द वगैरह में, और मुख्तलिफ जो सोज आ जाती है जिस्म में, उसको तहलील करने के लिए, जो पुख्ता हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है ख़त्मी, और इसके जो पत्ते होते हैं उनको पानी के अंदर पीस कर जमात बनाया जाता है, एक लेप बनाया जाता है जो वहाँ पर कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें, इसका एक और बैरूनी इस्तेमाल भी है। नमूनिया वगैरह के अंदर इसको कैरूती में शामिल करके इसकी मालिश की जाती है, जिससे नमूनिया से भी आराम आता है। इसके अलावा अगर इसको अंदरूनी तौर पर बात कर लें कि अंदरूनी तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के अंदर इसका जुशांदा बनाकर पिलाया जाता है। और अगर आप लोगों ने खुला जुशांदा, जो कि पंसारी की दुकान से जड़ी बूटियों वाला मिलता है, अगर आपने वो कभी इस्तेमाल किया है तो दो चीज़ें बहुत अहम जुज़ होती हैं उसका, ख़त्मी और ख़बाज़ी। आज हम बात कर रहे हैं ख़त्मी की, तो मेरा ख़्याल है कि अगली वीडियो हम ख़बाज़ी के हवाले से बनाएंगे। तो ख़त्मी मेन जुज़ होता है जुशांदे का, और सेम इसी तरीके से ख़बाज़ी भी जो है वो मेन जुज़ होता है जुशांदे का। तो इसका जुशांदा बनाकर पिलाने से नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में मतलब मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा होता है। इसके अलावा सोजिश बोल और अंतड़ियों के अंदर वर्म हो, तब भी इसको मतलब जुशांदा की सूरत में बनाकर पिलाया जाता है, या फिर इसको पानी में भिगो कर रख दिया जाता है और इससे जो पानी हासिल होता है वो पिलाया जाता है। अब अगर हम इसके नफ़े ख़ास की बात कर लें कि हमने इससे क्या नफ़े ख़ास हासिल किया, तो सबसे पहले तो मुहल्लिल अवराम है, मतलब सोज को ख़त्म करती है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर लें तो खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब जहाँ हमने इतने फ़वाइद की बात की, तो थोड़ा सा मुज़र असरात की अगर बात कर लें तो मैदा के लिए ये थोड़ी सी मुज़र है, लेकिन इसका मुसले शामिल करके आप इसको बेहतरीन कर सकते हैं, मतलब इसके मुज़र असरात से बच सकते हैं। तो इसका मुसले जो है वो शहद और सौंफ हैं। अगर शहद भी शामिल कर लेंगे आप जुशांदे में, या सौंफ थोड़े से शामिल कर लेंगे, तो वो इसका मुसले हो जाएगा। अगर हम बदल की बात कर लें तो ख़बाज़ी जो है इसका बेहतरीन बदल है। और अगर मिकदार ख़ुराक की बात करें तो 5 ग्राम से 7 ग्राम तक इसकी मिकदार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।